Yes, class. Good morning, everyone. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओके बेटा, आज हम हिंदी में अपनी हिंदी मंथन बुक का चैप्टर नंबर 3 है, वो रिवाइज करेंगे। ओके ओके क्लास, ठीक है। ओके, चैप्टर का नाम है लो यह मधु। क्या नाम है चैप्टर का? लो यह मधु। ओके, यस, मधु यानी शहद। मधु होता है शहद, ठीक है। इसमें देखिए, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं पेड़। वृक्ष होते हैं पेड़। तो पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें पता है ना। मेन चीज ये है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं। जब हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और वो हमें किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है। पेड़ों से हमें छाया मिलती है, पेड़ों से हमें फल फ्रूट, है ना, सारी सब्जियां हैं, सारे फ्रूट्स हैं इतने। और इसके अलावा जो अपन पेपर यूज में लेते हैं वो हैं। फर्नीचर के लिए जो वुड है, लकड़ी जो होती है, वो भी हमें पेड़ों से मिलती है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, ठीक है। तो पेड़ हैं, वो हमारे जीवन में बहुत महत्व है पेड़ों का। पेड़ पौधे हैं तो हमारा जीवन है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, इससे हम सांस लेते हैं, इससे हम जिंदा रहते हैं। इसलिए पेड़ पौधे हैं तो ही हमारा जीवन है। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी को, लिविंग बींग्स को, सबको पेड़ पौधे चाहिए। जो एनिमल्स है उनको भी चाहिए ना। एनिमल्स है वो घास फूस खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, वो पेड़ों से मिलती है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, बर्ड्स हैं जिनका घर पेड़ों पे होता है, ठीक है। तो पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इनको बचाने से ही हमारी रक्षा होगी। भाई पेड़ रहेंगे जब ही तो हमारी रक्षा होगी। अगर पेड़ नहीं होंगे तो चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो जाएगा। यस देखिए मैम। आप जी, यस, आगे देखिए। चैप्टर स्टार्ट कर रही हूं मैं, सभी बच्चे बुक में देखेंगे मैम कहाँ पढ़ा रही है। नंदन वन के सभी जीव नदी के किनारे इकट्ठे हो रहे थे। एक वन है, जंगल है, जिसका नाम है नंदन, नंदन वन, ठीक है। वहां पे जितने भी जानवर रहते हैं, जितने भी जीव जंतु रहते हैं, वो सब नदी के किनारे इकट्ठे हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि आज ही जंगल के राजा शेर ने अचानक एक सभा बुलाई थी। जंगल का राजा कौन होता है हमेशा? शेर। शेर होता है, यस। तो उन्होंने एक सभा बुलाई थी, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी कि भाई सभी जीव जंतुओं को वहां इकट्ठे होना है। कहाँ होना है? नदी के किनारे। फिर क्या हुआ? उन्होंने अचानक सभा बुलाई तो सारे जीव इकट्ठे हो गए। शेर के वहां पहुंचते ही सब जानवरों ने खड़े होकर उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार किया। देखो, जब भी कोई मीटिंग होती है ना, कोई सभा बुलाते हैं, और जब सभा जिसने रखी है, जो हेड होते हैं, वो आते हैं तो सब लोग इकट्ठे होके सर झुका के नमस्कार करते हैं ना, है ना, करते हैं ना, रिस्पेक्ट के लिए। हम लोग यस क्लास, मैम। यस, हम क्लास में भी ऐसा करते हैं। देखो, सभी बच्चे बैठे होते हैं, मैम आती है तो सारे बच्चे उठ के विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैम, ठीक है। तो जैसे ही वहां जंगल के राजा शेर पहुंचे तो सारे जानवरों ने खड़े होकर उनको झुक के नमस्कार किया। फिर क्या हुआ? शेर सिंह ने गर्जना करते हुए, शेर की आवाज होती ना, दहाड़ना, शेर दहाड़ते हैं जोर जोर से, उन्होंने दहाड़ के और यह क्या बोला कि यह समय सिर झुकाने का नहीं है, कि ये जो समय है वो सिर झुकाने का नहीं है, बल्कि मिलकर इस वन को बचाने का है। कहने का मतलब ये है इनका कि हमारे वन पे कोई मुसीबत आ गई है, हम सबको उसका डट के सामना करना है। अभी हम सर झुका के नहीं खड़े होंगे, सर झुकाने का ये समय नहीं है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था। देखो, जितने भी जीव जंतु थे उनको तो पता ही नहीं चला कि शेर ऐसे क्यों कह रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस खतरे की बात कर रहे हैं। जो शेर हैं वो किस खतरे की बात कर रहे हैं, ये किसी भी जानवर को समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये शेर है और ये सारे के सारे जीव जंतु इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। शेर ने उनको बोला कि सर झुकाने का समय नहीं है। तो अब आगे देखिए फिर क्या हुआ। सब अचरज से एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को पता ही नहीं था कि क्या मुसीबत आई है। शेर ने बोला ना, हमें सबको डट के मुसीबत का सामना करना है। तो सारे जीव जंतु को पता नहीं था कि कौन सी मुसीबत आई है। मोनिका, अपना माइक कंटिन्यू बंद रखिए बेटा।
आप अपना माइक ऑन नहीं करेंगे। सब अचरज होता है आश्चर्य करना, ठीक है, सरप्राइज होते हैं, जैसे कि सब लोग अचरज में पड़ गए कि हो क्या रहा है, एक दूसरे को देख रहे थे कि शेर ऐसा क्यों कह रहे हैं, शेर अपने जंगल के राजा। तभी राजा ने उन्हें समझाया, जब वो अचरज में थे तो उन्हें राजा ने समझाया, आज ही मुझे समाचार मिला है, समाचार होता है खबर, आज ही हमें खबर मिली है कि गांव में रहने वाला लकड़हारा, लकड़हारा कौन होता है, लकड़ी काटने वाला, ठीक है, जो लकड़ी लकड़ी काट, काटने यस, जो लकड़ी वाला। काट के लकड़ियों को काम में लेते हैं वो होते हैं लकड़हारा। बेटा ऑफ, यस, ओके ओके। तो क्या समाचार मिला है, राजा ने बताया कि उन्हें समाचार मिला है कि गांव में रहने वाला लकड़हारा अपने साथियों को लेकर इस वन में पहुंचने वाला है। वन का मतलब मैंने बता दिया आपको, वन यानी होता है जंगल। जो लकड़हारा है वो वन में पहुंचने वाला है, ये उनको खबर मिली है, समाचार मिला है। वे आते ही यहाँ के पेड़ काट डालेंगे। इसलिए बोला था शेर ने कि सर झुकाने का समय नहीं है, मुसीबत का सामना करना है हमें डट के। क्या मुसीबत आई थी कि लकड़हारा है वो जंगल में आने वाला है और सारी लकड़ियों को काटने वाला है, ठीक है, यहाँ आके वो सारे पेड़ काट डालेगा, ये उनको खबर मिली थी। फिर क्या हुआ, शेर की बात सुनकर सभी पशुओं ने गुस्से गुस्से में कहा, जब शेर ने ये बात बताई तो सारे के सारे जानवर थे, उनको गुस्सा आ गया, ठीक है, उनको गुस्सा आ गया कि कोई हमारे वन में आएगा, हमारे पेड़ पौधे काटेगा, ये सुन के वो गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्या कहा सारे जानवरों ने कि नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और हाथी नहीं ने, नहीं, हम दे देंगे। यस, और हाथी चिंघाड़ कर कहा, हाथी जो आवाज निकालते हैं ना, उस आवाज को निकाला हाथी ने, वो आवाज की और कहा, यह वन ही हमारा आश्रय है। आश्रय क्या होता है, घर या शरण, ठीक है, जैसे हम, यस, तो जितने पशु होते हैं वन में रहते हैं तो वन ही उनका आश्रय होता है, वन ही उनका घर होता है, जहां वो आराम से रहते हैं, ठीक है। हमें पेड़ों को लकड़हारों से बचाना होगा। यहां तक समझ में आया सबको? यस मैम। ओके क्लास, क्या कहा, देखो आपको इसमें ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में आएगा किसने किससे कहा। अगर आपसे पूछा जाए, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग, नहीं नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, अगर आपसे पूछा जाए किसने किससे कहा, तो आप बोलेंगे सभी पशुओं ने शेर से, सभी पशुओं ने शेर से कहा, जंगल के राजा से कहा। अगर सेकंड ये बात आ गई कि हाथी ने क्या कहा, यह वन ही हमारा आश्रय है, हम पेड़ों को लकड़हारों से बचाना होगा, हमें पेड़ों को लकड़हारों से बचाना होगा। जो लकड़हारे आ रहे हैं पेड़ काटने, हम उनको नहीं काटने देंगे, यस। अब भालू गुर्राते हुए बोला, जो भालू था वहां पे, वो गुर्राते हुए क्या बोला, पेड़ पौधों से हरे भरे इस वन को नष्ट करने से पहले उन्हें हमसे मुकाबला करना होगा। जो पेड़ पौधों से हरा भरा वन है, पूरा जंगल है, उसको नष्ट करने के लिए लकड़हारे आ रहे हैं। तो भालू ने क्या कहा कि अगर वो ये आ रहे हैं हमारे जंगल को काटने, पेड़ पौधों से हरे भरे वन को नष्ट कर देंगे, तो पहले उनको हमसे मुकाबला करना होगा, मतलब हमें हमसे लड़ेंगे, हमसे जीतेंगे, जब ही वो पेड़ों को काटने पहुंचेंगे। ये बात कही भालू ने। हाथी ने, भालू ने कहा बेटे, भालू हाथी ने ने नहीं वन्य कहा, जीवों से कहा। यस, भालू ने कहा पेड़ पौधों से हरे भरे इस वन को नष्ट करने से पहले लकड़हारों को हमसे मुकाबला करना होगा। इज इट क्लियर बेटे? आई बात समझ में आप सबको? यस ओके। फिर सभी जानवरों ने हामी भरकर कहा, देखो जैसे भालू ने गुर्रा के बोला ना कि पेड़ पौधे हरे भरे हैं, इनको नष्ट करने से पहले हमसे मुकाबला करना होगा, तो सारे के सारे जानवरों ने हामी भरी, उसकी बात पे सब एग्री हो गए, सब ने बोला कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। और जानवरों ने क्या कहा, हम सब तैयार हैं। वो किस चीज के लिए तैयार थे, लकड़हारों से मुकाबला करने के लिए। अवदेश, अवदेश बेटे,
यस मैम। हम सब तैयार हैं। सारे जीव जंतु ये बोले, किस चीज के लिए तैयार थे वो? लकड़हारों से मुकाबला करने के लिए। यस, वेरी गुड, लकड़हारों से मुकाबला करने के लिए। फिर क्या हुआ? देखिए, लकड़हारे और जानवरों के बीच छिड़ने वाली लड़ाई, जो लड़ाई होने वाली थी, लकड़हारे पेड़ काटने वाले थे और इधर सारे जीव जंतुओं ने तय कर लिया था कि वो आएंगे तो हम उन पे हमला कर देंगे, हम उनसे मुकाबला करेंगे, उनको पेड़ नहीं काटने देंगे। तो ये जो लड़ाई छिड़ने वाली थी दोनों के बीच में, इसकी आशंका से उसकी आशंका से सारे पेड़ भयभीत थे। सारे के सारे पेड़ों को डर लग रहा था कि अगर ये लड़ाई होगी तो क्या होगा। फिर क्या हुआ? उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए। लड़ाई को युद्ध बोलते हैं ना, लड़ाई को युद्ध भी बोलते हैं। तो इस युद्ध को कैसे रोका जाए, ये कौन सोच रहा था? सारे के सारे पेड़, जो जंगल में जितने भी पेड़ थे, सब ये सोच रहे थे कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमें इस लड़ाई को रोकना चाहिए। तो मिलकर सभी बूढ़े बरगद के पास गए। एक बरगद का पेड़ है, सारे के सारे मिलके कहाँ गए? बोलो। सारे के सारे पेड़ मिलकर किसके पास गए? बरगद के पेड़ के पास। बरगद के पेड़ के पास गए। यस। बरगद के पेड़ के पास। और वो, अच्छा, ओके, उन्नति। यस मैम। बेटा वो सबके सब क्यों गए थे बरगद के पेड़ के पास? सारे के सारे पेड़ मिलकर बरगद के पेड़ के पास क्यों गए थे, बताइए। अच्छा ठीक है, ओके, यस यस, ओके। मीनल बताएंगे, बोलिए मीनल। नंबर क्या है? सभी वो इसलिए सभी गए, जानवर बरगद के पेड़ के पास इसलिए गए क्यों वो लड़ाई लड़ाई नहीं हो वेरी गुड, राइट आंसर। वो लड़ाई नहीं होने देना चाहते थे। वो जो ये लड़ाई होने वाली थी लकड़हारों की और जीवों की, इसको रोकना चाहते थे। हाँ जी, उन्नति बेटा ध्यान रखो, ओके। देखो मैंने बताया था ना, लकड़हारे और जंगल के जीव जो थे, जानवर थे, उनके बीच छिड़ने वाली लड़ाई की आशंका से सारे पेड़ हैं वो भयभीत थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह युद्ध कैसे रोका जाए। ये सोच रहे थे ना इस युद्ध को रोकना है, इसलिए वो मिलके बूढ़े बरगद के पास गए। भाई कोई प्रॉब्लम होती है तो बड़े बूढ़ों से पूछते हैं ना, है ना। आप भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बड़ों से राय लेते हो, है ना। स्पेशली दादा दादी साथ में रहते हैं तो हम हर एडवाइस उनसे लेते हैं, दादा ये बात है, दादी ये बात है, फिर वो हमें अच्छी एडवाइस देते हैं। इसलिए सारे पेड़ मिलके बूढ़े बरगद के पास गए थे। बरगद दादा ने बहुत सोच विचार कर, देखो बरगद दादा को सारी बातें पता थी, फिर उन्होंने बहुत सोचा कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने वन के परिंदों, परिंदे होते हैं पक्षी, आसमान में उड़ते हैं ना परिंदे, वन के परिंदों को और सभी प्राणियों को अपनी तरकीब बताई। तरकीब होता है उपाय। उपाय। यस, तरकीब होता है उपाय। तो क्या किया उन्होंने, बरगद दादा ने सारे के सारे परिंदों को, पक्षियों को और सभी प्राणियों को, जितने भी प्राणी रहते थे जंगल में, जितने भी प्राणी थे ना, जीव जंतु सब, उन सबको अपनी तरकीब बताई। तरकीब होता है उपाय। जैसे अपन प्लान कर लेते हैं, अपनी प्लानिंग बताई कि क्या प्लानिंग है उनकी, है ना। ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमारा जंगल और यहाँ के सभी जीव सुरक्षित रहें और गांववासी भी, गांववासी थे गांव में रहने वाले, ठीक है। ये बात क्यों कही बरगद दादा ने? इसलिए कही कि अगर लड़ाई हो जाती तो जानवर थे वो या तो लकड़हारों को मारते, गांव वाले उनको नुकसान पहुंचता, या फिर लकड़हारे हैं वो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते, अगर जीत जाते तो पेड़ों को काटते। तो बरगद दादा क्या चाहते थे कि पेड़ भी नहीं कटे और गांव वालों को भी नुकसान या चोट नहीं पहुंचे। ऐसी उन्होंने प्लानिंग कर ली, ऐसी जो उन्होंने उपाय था, तरकीब थी, वो सारे जीव जंतु को बता दी, सारे परिंदों को बता दी। फिर क्या हुआ, कुछ समय बीता, थोड़ा समय बीता,
सूरज आकाश में चमकने लगा। सूरज था वो आकाश में चमकने लगा। फिर क्या हुआ देखिए, एक सेकेंड, यस तरकीब बताइए। और ठीक है, कुछ समय बीता, सूरज आकाश में चमकने लगा, तभी लकड़हारा और उसके साथी जंगल में आ पहुंचे। जैसे ही दिन चढ़ गया ना, तो लकड़हारे आ गए और उसके साथी भी आ गए। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने जैसे ही जंगल में कदम रखा, कदम रखते ही क्या हुआ, उन पर ऊंची लंबी बेलों से सुगंध भरे फूल बरसने लगे। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, तो ऊंची ऊंची बेलों से उनके बेलों से ऊपर सुगंध वाले फूल, बरस खुशबू गए। वाले फूल है वो बरसने लगे। फिर क्या हुआ, उनमें से एक साथी बोला, एक साथी बोला, वाह देखो कितने सुंदर फूल हैं। है ना, जब सुंदर सुंदर फूल बरसने लगे जिसमें खुशबू आ रही थी, तो एक साथी बोला कि वाह कितने सुंदर फूल हैं। दूसरे ने कहा, जो दूसरा लकड़हारा था, उसने क्या कहा, हाँ लगता है ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। कौन स्वागत कर रहे हैं, जंगल के पेड़ हमारा स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करते तब फूल बरसाते हैं ना, कर रहे हैं। यस। लकड़हारा जैसे ही अपनी, देखो पहले फूल बरसे, फिर एक लकड़हारा बोला, एक साथी बोला कितने सुंदर फूल हैं, दूसरा वाला बोला लगता है ये हमारा स्वागत कर रहे हैं, ऐसा उनको लगा। फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने अपनी चमकती हुई कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी होती है ना जिसे पेड़ काटते हैं, जैसे ही उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी है वो उठाई और पेड़ पर प्रहार, प्रहार होता है आक्रमण करना, हमला करना, तो जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी उठा के पेड़ पर प्रहार करने के लिए आगे आए, कुल्हाड़ी उठा के काटने के लिए आगे आए, आगे बढ़ा कौन, लकड़हारा, तभी उन्हें शेर के गरजने की आवाज सुनाई दी। शेर गरजता है ना, दहाड़ता है जोर से, वो वाली आवाज आई और सब चौकन्ने होकर पीछे हट गए। सबके सब चौकन्ने हो गए कि भाई शेर तो नहीं आ जाएगा ना, चौकन्ने हो गए, सावधान हो गए कि हमें शेर से बचना है, और पीछे हट गए। उनकी कुल्हाड़ी का वार है वो पेड़ पे नहीं गया। अचानक आम व जामुन के पेड़ों से फल गिरने लगे। आम के पेड़ से आम गिरने लग गए, जामुन के पेड़ से जामुन गिरने लग गए, और सब चौंक गए। भाई पहले तो शेर की आवाज आई, तब वो पीछे हट गए, नहीं तो वो काटने वाले थे। और फिर थोड़ी वहां से थोड़ी देर में आम के पेड़ से आम गिरने लग गए और जामुन के पेड़ से जामुन के फल गिरने लग गए, और सब चौंक गए। लकड़हारे सोचे ये क्या हो रहा है भाई, कभी तो शेर की आवाज आ रही है, कभी फल गिर रहे हैं। लकड़हारा बोला, सचमुच ये पेड़ हम पर बहुत मेहरबान हैं। जो ये पेड़ हैं ये हम पर बहुत मेहरबान हैं, हम पे उपकार कर रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं। फूलों के बाद अब फल देकर, देखो पहले तो पेड़ों ने फूल बरसाए और अब वो उन पे फल बरसा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि फूलों के बाद अब फल देकर हमारे प्रति अपना प्यार बरसा रहे हैं। देखिए आप सबको पिक्चर में दिख रहा है, यस क्लास, यस। पहले फूल बरस रहे थे, देखो इसमें फूल बरसाते हुए दिखा रहे हैं, और अब उन पे फल आने लग गए, आम के और जामुन के फल आने लग गए। फिर इसका मतलब ये है कि पेड़ हमें अपना प्यार दिखा रहे हैं, पेड़ हमें अपना प्यार दिखा रहे हैं। फिर उसका तीसरे साथी ने उत्तर दिया, सही कहते हो, ये पेड़ बहुत उपकारी हैं, ये पेड़ हम पे बहुत उपकार करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ये मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, कैसे करते हैं देखिए, ये हमें भोजन, कपड़े सब कुछ देते हैं। पेड़ हमें भोजन भी देते हैं ना, भोजन क्या, हाँ मैंने बताया ना, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, सारे नट्स हैं, सब कुछ हमें पेड़ों से मिलता है। कपड़े कैसे देते हैं, किसी बच्चे को पता है कि पेड़ों से हमें कपड़े कैसे मिलते हैं, यस क्लास, चलिए मैं बताती हूँ। पेड़ों से हमें, एक पेड़ होता है जिससे कॉटन मिलता है, क्या मिलता है, कॉटन। कॉटन, कॉटन, कॉटन का प्लांट होता है, उससे हमें कॉटन मिलता है, जिससे हमारे कॉटन क्लोथ बनते हैं। ओके, यस। तो पेड़ हमें कपड़े भी देते हैं
और मैंने आपको बता ही दिया, लकड़ी भी मिलता है, कागज भी बनता है, सब हमें पेड़ों से मिलता है। तो क्या कहा तीसरे साथी ने कि ये पेड़ बहुत उपकारी है, ये हमें भोजन कपड़े सब कुछ देते हैं, अतः इन्हें नहीं काटना चाहिए। ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। वो तो पेड़ काटने के लिए आए थे, है ना, लेकिन फूल बरसने लगे, फिर फल बरसने लगे, तो उनको ये रियलाइज हो गया कि हम गलत कर रहे हैं, पेड़ हमें इतना कुछ देते हैं तो हमें इनको नहीं काटना चाहिए। और ये सारी प्लानिंग किसकी थी? बरगद दादा की थी। ये तरकीब थी वो बरगद दादा की थी। अगर लकड़हारे आते और अगर ये प्लानिंग नहीं होती, बरकत दादा, बूढ़े दादा अगर ये नहीं बताते, तो क्या होता? सारे जीव जंतुओं में और लकड़हारों में लड़ाई हो जाती, जंग छिड़ जाती, उससे यस, और उससे कुछ जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचता, लकड़हारों को भी पहुंचता, है ना। तो जब सब कुछ बरसने लगा उन पे, तो लकड़हारों को खुद को ही फील हो गया कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ बहुत कुछ देते हैं। लकड़हारा उस फलदार वृक्ष को, जो फल गिर रहे थे ना, फलदार होता है फल वाला, फलों से भरा हुआ, वृक्ष होता है पेड़, ओके, वृक्ष होता है पेड़। तो फलदार वृक्ष था, उसको बड़े ध्यान से देख रहा था लकड़हारा, वो बहुत ध्यान से उस पेड़ को देख रहा था जिससे फल गिर रहे थे। तभी एक चिड़िया फुर्र से उसके कान के पास से होकर चींची करने लगी। होता है ना, कहीं ऐसे खड़ा था, वो पेड़ को देख रहा था और उसके कान के पास से एक चिड़िया आवाज करती हुई निकल गई, और तुरंत उसके हाथ पे शहद की बूंद गिरी। जैसे ही चिड़िया यूं निकली उसके पास से, तो उसके हाथ पे क्या गिरा? शहद की बूंद। यस, शहद, हनी, जानते हो ना आप लोग, शहद खाते हो कभी आप? यस, शहद होता है हनी। यस, तो उसके हाथ पे शहद की बूंद गिरी। वह उसकी गंध और स्वाद से खुश होकर बोला। गंध क्या होता है बेटे? खुशबू। खुशबू। जैसे उसके हाथ पे शहद गिरा, उसको खुशबू आई और उसने उसको खा लिया। उसको बहुत टेस्टी लगा, तो उसने क्या किया? खुश होके बोला, हम पेड़ नहीं काट सकते। क्या बोला उसने? कि हम पेड़ नहीं काट सकते, इन पर अनेक परिंदों के घर हैं। परिंदे होते हैं पक्षी, आपको दिख रहा है ये पिक्चर में। अब ये देखो, यहां से शहद गिरा था, ये जो बना हुआ है बीहाइव बना हुआ है, छाता, मक्खी का छाता, ये किसका है? मधुमक्खी का। इसका मतलब मधुमक्खी का घर है वो भी पेड़ पे ही होता है ना। यस मैम। और बहुत सारे बर्ड्स का घोंसला पेड़ पे होता है। तो जैसे ही उसके हाथ पे मधु शहद गिरा, तो उसने उसको खाया, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आई और उसने देखा कि ये घर है, ये पेड़ पे है। तो उसने कहा कि हम पेड़ नहीं काट सकते, इन पे बहुत अनेक परिंदों के घर हैं। सबने कुल्हाड़ी फेंक दी। फिर क्या, सारे के सारे लकड़हारों ने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। और उसके बाद क्या हुआ? अब सब और खुशहाली थी। अब जीव जंतु भी खुश हो गए कि लकड़हारे पेड़ नहीं काट रहे, और लकड़हारों को भी पेड़ों की अहमियत पता चल गई कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं। फिर क्या हुआ? सब खुश हो गए और मधुमक्खियों ने ढेर सारा शहद टपकाया। जो मधुमक्खियां थी ना, जो मैंने आपको अभी दिखाया जहां से शहद गिर रहा था, उन्होंने बहुत सारा शहद टपकाया, मतलब गिराया, मानो कि वे धन्यवाद कर रही हो। धन्यवाद। अच्छा अवधेश, बेटा धन्यवाद क्या होता है? यस, शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ, और हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं शुक्रिया को? वेलकम। थैंक यू। थैंक यू बोलते हैं, वेलकम नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे वो इतना सारा शहद टपका रही थी, मानो वो ये कह रही थी कि थैंक यू, शुक्रिया, आपने पेड़ों को नहीं काटा, है ना। तो बहुत सारा शहद टपकाया, मानो वो धन्यवाद करती हुई कह रही हो कि लो ये मधु, मधु यानी शहद, वो बहुत सारा शहद दे रही है, खुश होके वो शहद दे रही है। क्या? यस, लो ये मधु। अच्छा, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटे।
और ये चैप्टर किसने लिखा है, क्या नाम है राइटर का, पढ़ के बताइए। यस, चैप्टर किसने लिखा है, अमित गोयल। किसका लिखी हुई कहानी है ये, अमित गोयल। यस, चलिए अब एक बार मैं आपको शब्दार्थ बोल के बताती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। गर्जना यानी होता है दहाड़, ओके। लकड़हारा, लकड़ी काट कर बेचने वाला। भयभीत, देखो सारे पेड़ भयभीत थे, भयभीत होता है डरा हुआ। प्रहार, प्रहार यानी वार करना, वार करने वाला वार ना करना। कुल्हाड़ी से। अचरज, अचरज यानी हैरानी। हैरानी। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड। वन, वन यानी जंगल। जंगल। और बरकत दादा ने तरकीब बताई, तरकीब यानी उपाय। उपाय। और पेड़ बहुत उपकारी होते हैं, उपकारी यानी दूसरों की मदद करने वाला। यस, पेड़ देखो हमेशा दूसरों के लिए ही करते हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं मिलता उनको, वो दूसरों पे हमेशा उपकार करते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, छाया देते हैं, बहुत सारे परिंदों को घर देते हैं। समाचार, समाचार का मतलब बताइए, खबर। खबर। और आश्रय यानी, आश्रय क्या होता है बेटे, शरण घर। शरण शरण। घर। और शरण घर। यस, वेरी गुड। गांववासी, गाँव में रहने वाले लोग। गांव में रहने वाले लोग। ओके, इज इट क्लियर बेटे। Yes, ma'am.